Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, physics is an exciting subject. Explain this in about 50 words. Okay. Physics is an exciting subject. Explain it about in 50 words. Okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो देखिए बच्चों फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना अकरिंग। ओके। तो फिजिक्स क्या होता है आपका, बेसिकली फिजिक्स क्या, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस deals with the nature, it deals with the nature and natural phenomena. Okay, physics is the branch of science which deals with the nature and the natural phenomena. हमारे आसपास जितने भी हमारे आसपास क्या होते हैं, नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द साइंस और विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स हम क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारे क्या, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। ओके। हमारे आसपास नेचर में देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं रेन ड्रॉप्स, जो हमारे क्या होते हैं, रेन ड्रॉप्स होती है। रेन ड्रॉप्स क्या होती है, आपके स्पेरिकल शेप्स के होते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप। ओके। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण होता है। जैसे जो आपकी लिक्विड होती है, लिक्विड क्या होती है, आपकी स्पेरिकल ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। ओके। क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसको क्या होता है, सबसे लीस्ट वॉल्यूम अपनी क्या करनी पड़ती है, ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। और सबसे लीस्ट वॉल्यूम किस केस में पॉसिबल है, जब क्या होती है, जो उसकी सिमेट्री होती है, वो किस टाइप की सिमेट्री, आपकी स्पेरिकल सिमेट्री। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके रेन ड्रॉप्स होती है वो स्पेरिकल इन नेचर होती है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ अवर सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ओके। सरफेस टेंशन एक आपका फोर्स होता है, उस फोर्स को हम फिजिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके। अब देखिए और बाकी कुछ और फिनोमिना, जो काफी फिनोमिना है। ओके। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे आपका जो आपके जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर्स होते हैं, डीसी जनरेटर्स होते हैं। ओके। दिस ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, देखिए जनरेटर्स में क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं। ओके। ये क्या करता है आपका, कन्वर्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या करता है आपका, इसमें क्या होता है, देखिए आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो कन्वर्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, आपकी एनर्जी की फॉर्म से क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है। ओके। तो देखिए जनरेटर्स जो किस वर्क पर, प्रिंसिपल पर बेसिस करते हैं, ये भी आपके फिजिक्स के प्रिंसिपल पर क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। ओके। सिमिलरली देखिए जो आपका फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना होता है, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किसने डिस्कवर किया था, दिस इज डिस्कवर्ड बाय द फैराडे। फैराडे ने कैसे डिस्कवर किया था, एक फैराडे के पास क्या थी, एक कंडक्टिंग कॉइल थी। फैराडे के पास क्या थी, ऐसे कंडक्टिंग कॉइल थी। ये कंडक्टिंग कॉइल को क्या कर रखा था उसने, इस तरीके से यहाँ पर एक आपका एक क्लोज सर्किट था। ओके। एक सर्किट को क्या उसने इस तरीके से क्या किया, क्लोज के यहाँ पर एक आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था। ये गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, दिस गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। ओके। तो देखिए फैराडे ने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया था। ओके। दिस मैग्नेट को थ्रो कर दिया था। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, जिसके कारण आपका एएमएफ इंड्यूस हुआ था। एएमएफ इंड्यूस हुआ था तो आपकी क्या, करंट फ्लो कर रही थी। ओके। तो जो आपका फिनोमिना है, कैसे फिनोमिना, बाई मूविंग जस्ट ए पीस ऑफ मेटल, किसी मेटल के पीस को, यानी कि मैग्नेट को मूव कराने से आपकी करंट जनरेट हो रही है। ओके। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। तो देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एमआई जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किसने किया था, फैराडे। फैराडे ने कैसे किया था, बाय थ्रोइंग ए मैग्नेट, एक थ्रो को, एक मैग्नेट को थ्रो करने से क्या हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं करंट क्या होती है, आपकी जनरेट होती है। ओके। तो ये सब फिनोमिनास, ऑल दिस फिनोमिनास आर स्टडीड अंडर द फिजिक्स। ये हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। ओके। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं, फ्लूइड क्या करता है, कभी फ्लोट करता है और कभी उस पर सिंक हो जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडीज करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, इन दैट केस वी स्टडी द फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके। सिमिलरली आपके अदर फिनोमिना और हैं। ओके। जैसे आपका क्या होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स भी इसकी फिजिक्स क्या है, बोल सकते हैं आपका क्या है, एप्लीकेशन है। ओके। सो ऑल दिस फिनोमिना कैन बी अंडरस्टूड। अगर आपके पास दो मासेस हैं, एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, हर बॉडी क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस गिरता है, तो इट विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है। ओके। मान लीजिए इसका मास m है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा। ओके। सो इट विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी का इस पर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण एवरी ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करना चाहता है। ओके। तो इस फिनोमिना को, जो आपका ग्रेविटेशन का फिनोमिना है, दिस फिनोमिना ऑल्सो
कम्स अंडर द फिजिक्स, ये भी आपका क्या आता है, फिजिक्स के फिनोमिना के अंडर आता है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं आपके बहुत सारे क्या होते हैं, फिनोमिनास होते हैं। जैसे जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के बीच में भी आपका क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कुलम्बिक फोर्स को भी हम किस में स्टडी करते हैं, वी स्टडी इट इन द फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स के क्या आपके बहुत ही सारे क्या एप्लीकेशन है। ओके, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, आपके फिजिक्स के क्या आते हैं, डेली लाइफ में फिजिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो हम और क्या क्या टाइप्स देख सकते हैं, देखिए और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए जो आपके क्या होते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकते हैं, आपका इंटरस्टेलर के मोशन को, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इनके मोशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं मून। ओके, जो जर्नी टू द मून, जो आप क्या कहते हैं, मून तक आप जाते हैं, उसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये भी आपका क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स, ये भी आपका क्या है, फिजिक्स का एप्लीकेशन। ओके, और भी देखिए इसके जो अपने मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में भी इसके काफी ज्यादा क्या है, जैसे एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, हम बोल सकते हैं कि आपका मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के मेडिकल सेक्टर में भी क्या होते हैं, आपके फिजिक्स के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या आपके यूजेस हैं। ओके, आपका और बोल सकते हैं जैसे आपका लेजर होता है, जो आपकी लेजर होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, वो भी क्या होता है, दिस ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, वो भी क्या होती है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर क्या करती है, आपकी वर्क करती है। डिफरेंट टाइप्स के ऑफ फोर्सेस आपके जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब क्या होते हैं, फिजिक्स के बेसिस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो हम बता सकते हैं दीज आर द, ये क्या है आपके, दैट व्हाट मेक्स द फिजिक्स एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ओके, इन सभी रीजन से हम क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स की आपकी काफी एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए जो हमारे क्या, देखिए बच्चों, जो हमारे रेंज होती है, किस किस की रेंज होती है, आपकी रेंज होती है, आपकी रेंज हम देखिए, हमारी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है, क्या क्या होती है आपकी, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर द फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स ऑफ, ये क्या होती है आपके फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती है। ओके, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मास क्या हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट मास होता है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आपके मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी देखिए क्वार्क्स होते हैं, लेकिन क्वार्क्स क्या होते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके बीच में क्या लगता है, आपका ग्लूएंस का फोर्स लगता है, जिसके कारण वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है आपका, 9 × 9.1 × 10⁻³ या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻30 kg। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट मास दैट एग्जिस्ट, ठीक है आपका, दिस इज द स्मॉलेस्ट मास क्या है, जो आपका क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देखिए और जो आपका लार्जेस्ट मास है, लार्जेस्ट मास क्या हो सकता है आपका, लार्जेस्ट मास हो सकता है आपका मास ऑफ द होल यूनिवर्स, जो भी आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स का टोटल मास कितना होता है आपका, 10⁻55 kg, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सिमिलरली अगर हम क्या करें, यहाँ पर लेंथ की बात करें, सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो सकती है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो सकती है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है आपका, एटम, एटम होता है। ओके, एटम्स के अंदर भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है आपका, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होगी आपकी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज जो कि किसके ऑर्डर में होता है, आपका फेरेनोमीटर के ऑर्डर में होता है। ओके, और जो आपका सबसे लार्ज साइज होता है, सबसे लार्ज क्या साइज होता है, सबसे लार्ज साइज क्या हो सकता है आपका, डिस्टेंस किसकी, जो आपकी यूनिवर्स है, यूनिवर्स की लेंथ। ओके, वो कितनी है आपकी, 10⁻25 मीटर। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लेंथ, आपका जो लेंथ वो इस ऑर्डर में क्या करता है, वर्क करता है। ओके, सिमिलरली अगर हम टाइम की बात करें, ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, अगर उसको किसी न्यूक्लियर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़े। ओके, न्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होती है आपकी, 10⁻⁻15, और अगर आप किसी न्यूक्लियर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड अवर स्मॉलेस्ट टाइम, वो क्या कहलाता है आपका, स्मॉलेस्ट टाइम कहलाता है। ओके, तो जो आपका स्मॉलेस्ट टाइम होता है वो होता है आपका 10⁻⁻22 सेकेंड्स। ओके, दिस इज द ऑर्डर, ये क्या, 10⁻⁻22 सेकंड। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है। ओके, और सबसे मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है आपका, एज ऑफ द, किसकी एज हो सकती है आपकी, एज ऑफ द सन, जो आपकी सन की एज है। ओके, सन की जो आपकी लाइफ है अभी तक की कितनी है आपकी, 10⁻18 सेकंड। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर, ये क्या आपके मैग्नीट्यूड्स हैं, ऑर्डर है, जिस बेसिस पर हमारे क्या करते हैं, जो आपका डेली जो आपका फिजिक्स है या फिर हमारा जो वर्ल्ड है, ये वो क्या करता है, आपका यूनिवर्स है, दैट ऑपरेट्स इन दिस ऑर्डर। ओके, तो देखिए मास क्या है आपका, 10⁻⁻30 से 10⁻55, 10⁻85 ऑर्डर का डिफरेंस है इनके बीच में। ओके, तो जो हमारी यूनिवर्स होता है वो आपका इतनी लार्ज स्केल पर क्या करता है, रन करता है। ओके, सो इस चीज की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पर फिजिक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। ओके, आपका लेंथ, लेंथ क्या आपका 10⁻⁻15 से 10⁻25, अराउंड 10⁻40 ऑर्डर्स का क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, अब जो हम बेयर सेंसेस से, जो ह्यूमन बेयर सेंसेस से जो क्या कर सकता है, इन सब चीजों को परसीव कर सकता है, जैसे स्मॉलेस्ट मास ह्यूमन का डिफरेंस इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मिलीग्राम,
मिलीग्राम्स के ऑर्डर को मैक्सिमम क्या कर सकता है, ह्यूमन क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है विद द बेयर सेंसेस से। ओके, और जैसे आपका मास, मैक्सिमम मास कितना हो सकता है आपका, 100 kg, मैक्सिमम मास 100 kg परसेप्ट कर सकता है। ओके, लेकिन देखिए हमारे यूनिवर्स इतने बिग ऑर्डर पर चलता है, लेकिन हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट और विदाउट एनी एड्स, ओके, हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो दिस मेक्स द फिजिक्स एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ओके, सो दिस, ये क्या आपका ऑर्डर है, यूनिवर्स हमारा इस हाई रेंज पर क्या करता है, वर्क करता है। और वी आर, हम क्या कर रहे हैं, हम बेयर सेंसेस या बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल रेंज पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो दिस ऑल द स्टडी, इस सब चीज की स्टडी करना है किसके अंदर आता है, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड ऑल दिस फिनोमेना व्हिच इज अकरिंग अराउंड अस, इट कम्स इनटू द फिजिक्स। ये किसके अंदर आता है, आपका फिजिक्स का आता है। दैट मेक्स फिजिक्स एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.